ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जिब्रान नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, जो मकतूल के फैमिली के लॉयर भी हैं इस केस में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया। जिब्रान, गोली पीछे से लगी, तशद्दुद हुआ था, बड़ा वाजे हो गया है कि क्या ये कत्ल का केस था, और क्या वजह आपको नजर आती है कि पुलिस इसको एक सुसाइड केस बनाने पर तुली हुई थी? शहजाद इकबाल, बहुत जरूरी है कि कुछ चीजें मैं आपके प्रोग्राम में फैमिली की तरफ से, और मुझे फैमिली ने ये इंस्ट्रक्ट किया है कि मैं ये बात करूं, और शहजादी का प्रोग्राम जो है मुनासिब है इस बात के लिए। आपने एक हंसते खेलते नौजवान को जो फुल ऑफ लाइफ था, पिछले 10 दिन डिप्रेस दिखाने की कोशिश की। आपने एक ऐसे नौजवान को जो इतनी कम उम्र में इतने लोगों के लिए रोजगार पैदा कर रहा था, सिर्फ मकरूज और मजबूर और लाचार दिखाने की कोशिश की। आपने एक ऐसे इंसान को जो कि कहते हैं ना लाइफ ऑफ द पार्टी, और जो हर एक को हौसला और हिम्मत बढ़ाता था, आपने दिखाने की कोशिश की कि वो जीने की उम्मीद ही हार गया था। और उसके बाद फिर आपने ये दिखाने की कोशिश की कि देखो बाप भी मजबूर था, वो भी नौकरी के लिए एक से दूसरे शहर फिर रहा था, और फिर जब वो भी आपका पेट नहीं भरा और आपको पता चल गया कि आज स्पेशल मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बन गया है, एग्जीबिशन हो रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, अब सच सामने आ जाएगा, अब कोई नहीं कहेगा ये खुदकुशी है और ये कत्ल है, और अगर कत्ल है तो हमें कातिल ला के दो, तो आपने कहा एक आखिरी हरबा इस्तेमाल करते हैं, वालिदैन को इतना हरास करते हैं, इतना इमोशनली एग्जॉस्ट करते हैं और ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं कि डर के मारे पीछे हट जाए कि नहीं चाहिए हमें इंसाफ, कि अब इनकी अज़वाजी जिंदगी या नाचाकियां जो कि पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, इन्होंने कोर्ट से खुला लिए। इन्होंने हर बयान में बोला है कि हम साबका शौहर और बीवी हैं, कहीं नहीं बोला कि हम इस वक्त भी शौहर और बीवी हैं, मगर आपने उसको खबर बना के और आपके तवज्जो मीडिया के उन सहाफियों से और उन चैनलों से जो एक बीट के लिए या कंटेंट के लिए इस तरह की जाती चीजें डाल के एक खानदान के लिए हरासमेंट का सामान पैदा कर रहे हैं, उन सबसे सवाल है मेरा। और साथ में सबसे बड़ा सवाल इस शहर के AIG से, जिसने अपने दफ्तर में बुला के बिठा के मिल के खानदान वालों से कहा कि मान ले मेरी बात, ये सुसाइड है, छोड़ दें आप क्या किस कामों में पड़े हुए हैं। उस IG सिंध से जिसने पोस्टमार्टम पे जिस खातून ने सवाल उठाया, डॉक्टर साहिबा ने, पुलिस ने, आपने उस डॉक्टर के ऊपर सवाल उठा दिया, जबकि आज वो डॉक्टर अकेले नहीं, 8 और डॉक्टर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी के अंदर हेल्थ सेक्रेटरी के नोटिफिकेशन से बनाए हुए बोर्ड के ऊपर इन्वेस्टिगेट करके बता रहे हैं कि दिस वाज एक्चुअली अ ब्रूटल मर्डर, जो कि टॉर्चर के बाद फॉलो हुआ है। तो अब हम सवाल करते हैं कि भाई आपको डेफिनेटली पहले से पता है कि कौन इसके कातिल है, तभी आप इतने जतन कर रहे हैं। आप किसी स्ट्रीट मगर को, किसी ठग को, किसी लो टाइम गैंगस्टर को बचाने के लिए नहीं इतने जतन कर रहे 10 दिन से, जो आप बार बार एक अलग एस्पेक्ट केस का देना चाह रहे हैं। ये सारी हायरार्की पुलिस की जो इस केस में तबसरा और शाक कर रही थी, और जो शामिल है, चाहे वो IG सिंध हो, चाहे वो AIG कराची हो, चाहे वो SSP सिर्फ ये अब मामला पुलिस तक महदूद नहीं है। जैसे मैंने कहा, ज़ियाउल्लाह लंजार साहब कल आए और शाहजेब खानजादा के शो पे जो पुलिस सर्जन ने कुछ सवालात उठाए थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे, उन्होंने उल्टा पुलिस सर्जन पे सवाल उठा दिए कि उनकी कॉन्ट्रडिक्शन है उनके बयानात में। यानी कि मिनिस्ट्री अगर आके ये बात कर रही है, बार बार बोर्ड तब्दील हो रहे हैं, मेडिकल बोर्ड तब्दील हो रहे हैं, तो ये पुलिस तक तो महदूद नहीं है। इसमें तो सियासी हुकूमत पीपल्स पार्टी की वो भी जो है कोशिश कर रही थी, जतन कर रही थी। सर मसला ये है ना कि देखें, पुलिस सर्जन कराची ने तो वो काम किया ना जो काम कभी जिंदगी के अंदर हमारे मुल्क में किसी सियासतदान ने किया नहीं है, और वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर MLO की गलती पुलिस सर्जन बता रही है तो टेक्निकली अपने इदारे को क्रिटिक कर रही है ना, सेल्फ क्रिटिक कर रही है। अगर वो कह रही है कि आज ये पोस्टमार्टम की SOP नहीं हुई, तो अपनी सुपरविजन में कह रही है कि काम हुआ है, तो उसका अजाला करना चाह रही है और बता रही है कि इसका स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनेगा, और उन्होंने तस्लीम किया। मगर सियासतदानों को तो क्या आदत है कि आप 100 बंदा भी मार दोगे तो वो डिफेंड करेंगे और बोलेंगे जी सब खुशहाल है। तो उनके लिए तो बड़ी अजीब सी बात थी कि कैसे सिंध पुलिस की एक आला अफसर ने आके टेलीविजन में मान लिया कि हाँ जी MLO से गलती हो गई है। हम तो हर चीज को डिफेंड करते हैं और हर चीज को घुमाते हैं और हर चीज को फिराते हैं। जैसे कि खानदान वाले जो हैं पहले दिन से कह रहे हैं हमें कानूनी प्रॉपर एज पर लॉ मेडिकल बोर्ड चाहिए, तो उसको शक्ल दी जा रही है कि जी वालिदैन को अपनी मर्जी का मेडिकल बोर्ड चाहिए, ये सियासी देने की कोशिश की जा रही है। अब ये जितना भी CCTV फुटेज का दिखा रहे थे और तफ्तीश वालिदैन से शेयर करने के बजाय मीडिया से शेयर करने में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आप एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे थे, तो ये नैरेटिव बिल्डिंग करने वाले सर ये इंपॉर्टेंट बात है, आखिरी बात जो मैं कर रहा हूँ, वालिदैन का मुतालबा है, अगर ये मुतालबा सही तरीके से प्रॉपर असली इफेक्टिव मायनों में कबूल नहीं हुआ तो अदालत से रुजू की जाएगी। ये सारी इन्वेस्टिगेशन दूर की जाए, एंड इंक्लूडिंग AIG कराची, none of them should come even close to the investigation of this case। हम किसी और एजेंसी को नहीं चाह रहे, पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करे। पुलिस में और भी सीनियर अफसर हैं, अच्छे रेपुटेशन के अफसर हैं, और ये बड़े सोच समझ के हुकूमत अगर खुद से नामजद करती है अफसरों को, हमें सारे अफसरों की रेपुटेशन पता है, सबका माजी कराची में और सिंध के अंदर ही है, और अगर नहीं करती तो हम अदालत से रुजू करें। बट करंट इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर वी हैव zero ट्रस्ट। लेकिन क्या तवक्को रखनी चाहिए कि ऐसा करेगी सिंध हुकूमत और पुलिस के कोई साफ शोहरत के पुलिस ऑफिसर्स आए और इसकी तहकीक करें? क्योंकि
जब हम खुद कह रहे हैं कि वो खुद इस पे सवालात उठा रहे थे कि ये सुसाइड है, तो इसके इम्कानात कितने ज्यादा हैं जिब्रान साहब? ये सिंध हुकूमत खुद करेगी कि नहीं करेगी? सर हम लाचार तो नहीं बैठे ना, वालिदैन लाचार और बेबस तो नहीं बैठे। जिनका जवान लगते जगह चला गया, जिनकी जिंदगी की पूरी मेहनत और कमाई कोई बेदर्दी से मार के उसको हलाक करके शहीद करके चला गया, वो क्या लाचार और बेयार और मददगार बैठे हैं? वो रोज रात को निकलते हैं प्रोटेस्ट किया और जाके बेटे के लिए इंसाफ मांगते हैं। उनको 10 दिन के अंदर की बड़ी सर इंपॉर्टेंट बात है। सोचिएगा शहजाद, आप भी फैमिली वाले हैं, आपके भी बच्चे हैं, हमारे और इतराफ के अंदर ये सारे फैमिली वाले, आपको देखने वाले फैमिली वाले, इनको 10 दिन में इस इंसाफ की जद्दोजहद में अपने बेटे का सोग मनाने का है। आप समझते हैं जो अल्फाज अदा कर रहा हूँ इसके क्या मायने हैं? ये अखलाकी पस्ती है हमारी, ये समाजी पस्ती है हमारी। इन वालिदैन को, उसकी बहन को अभी तक सोग मनाने का वक्त नहीं मिला है। इतना नशा घुमाया है आला हुकाम ने और ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर हमारे साथ मौजूद थे। हैं कि अब तहकीकात होंगी, दुरुस्त तरीके से होंगी, ऐसे पुलिस अफसरान तहकीकात करेंगे जिनकी शोहरत साफ है और जो ऑलरेडी इस केस से वाबस्ता नहीं थे, क्योंकि उनसे अब एक इम्पार्शल तफ्तीश की जो तवक्कुआत थी वो ना होने के बराबर है।